हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस नए इंडेक्स एनालिसिस वीडियो में। तो हमने लास्ट टाइम वीडियोस में बात की थी। सबसे पहले कोरोना से जब से मार्केट निकला है वो डेली की 200 पे हमेशा अपना सपोर्ट बना रहा था, लेकिन इस बार ये सपोर्ट टूटा है। एंड रिसेंटली वीडियो में हमने बात की थी कि ये जो करेक्शन होगी ये करेक्शन वीकली की 100 ईएमए तक होगी। एंड आपने देखा कि वीकली की 100 ईएमए पे डॉट टेस्ट करके 3 हफ्ते काम करने के बाद मार्केट ने एक बाउंस लिया है। अभी रिसेंटली हमने वीडियो जब बनाया था, रिसेंटली वीडियो में हमने कहा था कि मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा 22,800 और 23,000 के आसपास आ सकता है, लेकिन इस मार्केट ने क्या किया, इस मार्केट ने फ्रेंड्स 30 मिनट का टाइमिंग सेटअप बनाया। अब यहाँ वो बात होती है कि मार्केट अपनी करेक्शन को किस हिसाब से लेके चलता है। मार्केट ने जैसे ही ये बाउंस क्रिएट किया 30 मिनट का टाइमिंग सेटअप बना के इसने अपने बाउंस को एक्सटेंड कर दिया है। अब मार्केट क्या करना चाह रहा है, मार्केट को वीकली की 200 पे आना है, ये तो बड़ा व्यू बता रहा है, लेकिन अभी नहीं आना है। वीकली की 100 से जो हम बाउंस ले रहे हैं वो कहां तक आएगा, तो जब हम वीकली की 100 से यहां से ऊपर से एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अभी हम 38 पर है। ये ज्यादा से ज्यादा बाउंस 50% तक आ सकता है। अब 50% पर हम एक लाइन लगा देते हैं जो कि 24,200 के आसपास आ रही है। यहां से रिट्रेसमेंट हम हटाते हैं, डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट पे आप देखेंगे कि जैसे ही मार्केट गिरा था उसके बाद डेली की 200 पे सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, वापस आया, सपोर्ट को तोड़ दिया, वापस ऊपर गया और फिर नीचे आया। अब यहाँ की लेवल देखिए, सबसे ज्यादा जो काम हुआ है मार्केट में ये 24,200 के लेवल पे हुआ है। इसी लेवल को मार्केट ने सपोर्ट रेजिस्टेंस टर्न किया है। इसीलिए मार्केट जो है 23,200 और 23,800 इसके यहाँ पे काम कर रहा है। अब वीकली अगर मैं चार्ट देखूं, वीकली अगर हम चार्ट देखें तो एक मारूबोजू के बाद अभी तक एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनी है जिसे हम डोजी कह सकते हैं। और डेली चार्ट पर आप 5 दिन से एक जगह पर हो। मैंने आपसे रिसेंटली वीडियो में कहा भी था एंड यहाँ पे कि ये जो करेक्शन हुई है यही करेक्शन यहाँ पर होगी, यानी कि 1 2 3 4 और हम 5वीं लगाने ऊपर एक जा सकते हैं। अब मार्केट में सभी रिसर्च को एक साथ हमें देखना पड़ता है। सबसे पहले तो एक 24,200 में हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, क्योंकि 24,200 अब मार्केट यहां से टच कर सकता है। एंड इसके अलावा जो मार्केट ने ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी हमारी बियरिश, इस ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ने क्या किया है, ब्रेकआउट किया है। लेकिन ट्रेंड कब चेंज होगा, क्या ये बॉटम लग चुका है? बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से यहां से जो ये लेग जा रही है इसकी रिट्रेसमेंट 50% है। जब तक मार्केट यहां से 60% को काट के यहां पे सपोर्ट बना के वापस हमें ट्रेंड नहीं देता, तब तक ये पूरी करेक्शन ऐसे एंड नहीं होगी। अब अगर मार्केट 24,200 आ जाता है तो वहां से भी एक सेलिंग ही प्लान करेंगे। जैसे ही ये हाई टूटेगा, मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में नहीं आते। देखिए समझिए, जब कोई चार्ट नीचे की तरफ गिरता है और उसमें जब पहला हाई ब्रेक होता है तो मार्केट की इस ट्रेंड की एक करेक्शन शुरुआत होती है, वो ये वाली। अब इसमें करेक्शन कहां तक जाएगी? नो डाउट इसे आप अप ट्रेंड कह सकते हैं, लेकिन ये करेक्शन है तो इसी डाउन ट्रेंड की। तो जब तक ये करेक्शन 61 के ऊपर नहीं आती तब तक कोई भी चार्ट पे हम रिवर्सल नहीं मानते हैं। एंड अगर ये यहीं से आके वापस गिर जाता है तो ये डाउन ट्रेंड जरूर कंटिन्यू हो जाएगा। सेम यहां पे दिख रहा है हमें। अब मैं फिर से चार्ट को क्लियर करता हूं, आप देखिए हमारा ये पुराना रेजिस्टेंस था जो कि 23,800 पे आ रहा है। अगर हम इसे ब्रेक कर भी दें तो भी हम इस पूरे ट्रेंड की, इस ओवरऑल पूरे ट्रेंड की एक करेक्शन कर रहे हैं जिसका 50% 24,200 पे आ रहा है। तो मार्केट में मेरी तरफ से पहला केस है कि 24,200 का जो लेवल है अगर ये ब्रीच होता है मार्केट में और आता है तो यहां पे अगर कोई सेलिंग सिम्टम मिलते हैं तो हम फिर से नीचे आएंगे। अब रिसेंटली वीडियो में जब हमने बात की थी तो 23,800 से हमें सेलिंग करनी थी, जो कि ये वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहे थे, लेकिन यहां से हम नहीं गिरे। इसका मतलब क्या, हम गलत साबित हो गए? बिल्कुल नहीं। मार्केट में जब कोई सेलिंग सिम्टम आया ही नहीं तो हम यहां बेचेंगे क्यों? दूसरी चीज, यहां से अगर मार्केट ने बाउंस एक्सटेंड किया है तो उस बाउंस में अब नेक्स्ट गिरावट कब आएगी ये देखना है हमें। और जो ट्रेडर इसे बाइंग मान के चल रहे हैं तो मैं यहां तो बाइंग का कोई इंडिकेशन नहीं दूंगा, क्योंकि यहां से अगर निफ्टी को हम बाय करेंगे
और यहीं से निफ्टी अपनी अगर नेक्स्ट लेग स्टार्ट कर देगा जो कि ऊपर से आ रही है पैरेलल स्पेस में, तो हम बहुत ज्यादा बड़ी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी खो देंगे, प्लस हमारा स्टॉप लॉस यहां से बड़े हो जाएंगे। छोटे टाइम फ्रेम में जब हम जाते हैं तो सिंपल सा आप देखिए, मार्केट जब से गिरा है वो 1 घंटे के 200 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। इस बार मार्केट ने 1 घंटे की 200 को सीधा ब्रेकआउट किया है। नो डाउट मैं मूविंग एवरेज पे काम करता हूं तो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैं लेके चलता हूं। तो यहां से अगर मार्केट गिरता भी है, ठीक है, अब ये बात करते हैं कि अगर पहला केस, सबसे पहले तो क्रिस्टल क्लियर समझ लो, अगर हम यहां से इस रेंज को तोड़ते हैं जो कि ये रेजिस्टेंस पे से बना है, तो हम सीधे 24,200 की ओर जाएंगे, फिर वहां थोड़ा काम करा के फिर से नीचे गिरेंगे। लेकिन अभी अगर मार्केट ये लो तोड़ देता है तो फ्रेंड्स यहां से ये जो लेग निकली है इसकी हम रिट्रेसमेंट लगाएंगे, तो यहां से आप पाएंगे कि इस पूरी लेग की रिट्रेसमेंट 23,200 आ रही है। तो मैंने आपको 2 केस दिए थे। पहला केस कि अगर हम यहां से गिरे तो 23,200 आएंगे और फिर यहां से निकल सकते हैं ऊपर। दूसरी बात, दूसरा केस, अगर हम यहीं से निकलते तो फिर 24,200 पे हम सेलिंग करेंगे। अभी हाल फिलहाल हमें क्या करना चाहिए, हाल फिलहाल अगर 23,200 के वहां पे अगर आपको कोई अच्छा बुलिश मूवमेंट दिखता है तो आप वापस अगेन इस हाई के लिए बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लेग है जिसे कंप्लीट करेगा मार्केट। और अगर यहीं से आप 24,200 जाते हैं और यहां कोई सेलिंग सिम्टम मिलता है आपको, तो फिर आप पूरे इस बड़े फॉल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ये 2 केस चल रहे हैं जिन पे हमें देखना है। रही बात 5 मिनट के चार्ट पे, तो रिसेंटली मैंने आपसे कहा था कि मार्केट इसकी करेक्शन टाइम वाइज करेगा जो कि हमें कुछ ऐसी दिखाई देगी 15 मिनट के चार्ट पर। तो एग्जैक्टली वही हो रहा है। 15 मिनट के चार्ट पर आप टेस्ट करोगे, 1-2 दिन यहां काम करोगे, फिर डिसाइड करोगे। तो अब इसमें की लेवल कौन काम करेगा, तो फ्रेंड्स अब इसमें की लेवल काम करेगा ये रेजिस्टेंस से लेकर ये 15 मिनट की 200। अगर मार्केट यहां पे आके इन 15 मिनट की चारों मूविंग एवरेज को एक जगह पे लाके जिधर डिसीजन लेगा, शॉर्ट टर्म में उधर काम करना है। मान लेते हैं ये नीचे अगर ब्रेक करता है तो 38 के लिए हम काम करेंगे, 23,200 के लिए। अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो हम 24,000 और 24,200 के लिए काम करेंगे। अब ये 15 मिनट का चार्ट डिसाइड करेगा कैसे, जैसे ये 30 मिनट्स के चार्ट ने डिसाइड किया। प्राइस यहां पे आया 38 पे, अब साइडवेज हुआ, ये टाइम वाइज करेक्शन थी। अब प्राइस ने ब्रेकआउट किया और सीधे ऊपर ट्रेंड। अब ये जो करेक्शन हो रही है छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट के चार्ट पर हो रही है। तो 15 मिनट पे जो हमें रेक्टेंगल मिलेगा या 15 मिनट पे जो कंसोलिडेशन होगी इस चारों मूविंग एवरेज में, वो निफ्टी के आगे के रास्ते बताएगी। साथ ही में रिसेंटली हमने जो बात करी कि वीकली चार्ट पर हम एक पैटर्न पे काम कर रहे हैं। हमेशा एक मारू बोझू के बाद मार्केट साइडवेज हो रहा है 2-2 हफ्ते तक, तो इस मारू बोझू के बाद इस हफ्ते तो काम करना ही नहीं था। तो ऑप्शन ट्रेडर को समझ आना चाहिए ये चीज कि मेरा मार्केट कब आने वाला है। इस पूरे हफ्ते काम करना चाहिए, इस हफ्ते रुक जाना चाहिए। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन करने के लिए कम से कम 7 से 8 दिन लगेंगे। तो 25 तारीख से हम 4 से 5 दिन का ट्रेडिंग सेशन हो चुका है, 2-3 दिन और यही निकाल सकते हैं। तो आपके लिए की लेवल क्या रहेंगे, सबसे पहला लेवल 15 मिनट पे 23,640 और लो लेवल रहेगा हमारा 23,370। इसी रेंज के अंदर अगर हम काम करते हैं तो इसमें कोई फायदा नहीं निकलेगा। जैसे ही ये रेंज ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करते हैं तब एक दिशा पता चलेगी। तो फिर से क्रक्स कर लेते हैं कि ये डेली पे जो हम निकले हैं ये एक सिर्फ बाउंस है। मेरा अभी भी व्यू सेलिंग का है। अगर ये मार्केट 24,200 आता है तो फिर से सेलिंग आएगी, और यहीं से सेलिंग आती है तो हम 23,000 पे जाने के बाद सोचेंगे। तो यहां से भी टारगेट है 400 पॉइंट का, 24,200 से भी टारगेट अच्छा है। बाइंग अभी मेरी तरफ से नहीं है। जिस दिन मार्केट में 24,200 का लेवल ब्रेक हो जाएगा और 24,800 एक बार भी टच हो जाएगा तब हम रिवर्सल देखेंगे। अब कुछ लोग, कुछ ट्रेडर कह रहे हैं कि सर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है। ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना करेक्शन के में एंटर होने के साइन होते हैं। ट्रेंड लाइन का ब्रेक होना रिवर्सल नहीं होता। रिवर्सल तब होता है जब कोई प्राइस पैटर्न कट रहा है, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ये रिसर्च है हमारी। और भी बहुत शॉर्ट टर्म में जाएं तो इस रेंज में काम करना है इंट्राडे में आपको, और लॉन्ग 1 घंटे के व्यू में जाएं
तो 1 घंटे की 20-50 पे हम चलेंगे, जिस दिन 20-50 कट गई तो भी रिवर्सल आ जाएगा। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे 2 केस है, नीचे गिरते हैं तो 23,000 तक और ऊपर जाते हैं तो फिर 24,000 के आसपास से हम नीचे गिरेंगे। इसी के साथ बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट में ये जो डबल बॉटम दिख रहा है आपको, ये अब आपको नहीं पूरी दुनिया को दिख रहा है। तो ये जो डबल बॉटम दिख रहा है इसमें एक ही चीज है कि बैंक निफ्टी ने डायरेक्ट ब्रेकआउट किया है। और जैसे कि मैं रिटेस्ट थ्योरी जो देखता हूं, रिटेस्ट थ्योरी के अनुसार अगर आप किसी भी रेक्टेंगल को या डबल बॉटम को डायरेक्टली ब्रेकआउट करते हो तो 90% चांस है आप रिटेस्ट करने आओगे, क्योंकि डायरेक्टली आपने ब्रेकआउट किया। लेकिन अगर किसी रेंज को आप रेजिस्टेंस पे जाके खड़े होके ब्रेकआउट करते हो तो फिर आप सीधा ट्रेंड स्टार्ट करते हो। ये 2 थ्योरी है रिटेस्ट की। अब हम वापस अगर चार्ट पे आए तो आप देखेंगे डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ, ये डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ। तो क्या हम इस नेकलाइन को छूने, जो कि एक पावरफुल सपोर्ट है, इस नेकलाइन को छूने हम वापस आएंगे? तो काफी हद तक चांसेस है। अगर मैं ऊपर से एक रिट्रेसमेंट लगाता हूं यहां से, तो मैं पाऊंगा कि हम 61 पर हैं। अब यहां से अगर बैंक निफ्टी गिरती है तो कहां तक आ जाएगी? तो यहां से अगर हम बैंक निफ्टी में नीचे से एक रिट्रेसमेंट लगाएं तो 50,400 का एक लेवल निकल के आ रहा है। मैं अब सिंगल लाइन लगा देता हूं एक, यहां से 50,000 का लेवल आ रहा है, ये देखिए 50,400 का लेवल। 38 के गोल्डन जोन में हम रुकेंगे, क्योंकि एक ये इम्पल्स जैसी नजर आ रही है, यही हमारे रेजिस्टेंस है। तो 50,400 तक हम आ सकते हैं। पिछले 1 2 3 4 5 दिन से हम एक छोटी सी रेंज में काम कर रहे हैं। इसको अगर हम शॉर्ट टर्म में जाके देखें तो ये 1 घंटे की 20 पे काम चल रहा है, और ये भी बैंक निफ्टी भी 15 मिनट की 200 तक बिल्कुल आ सकती है। अब मार्केट में क्या होता है, मार्केट में आप एक चीज समझो, जब मार्केट एक हेवी ट्रेंड दे देता है तो वो साइडवेज होता है, जिससे उसकी सारी मूविंग एवरेज उसके पास आने लगती है और प्राइस वहीं रहता है और मूविंग एवरेज उसे टेस्ट करती है। अब नो डाउट मूविंग एवरेज बाइंग और सेलिंग का एवरेज डेटा है, तो सीधी सी बात है हमें 15 मिनट की 200 तक देखने को मिल सकता है अगर ये यहां से गिरता है। और नो डाउट उसी समय आपकी ये रिट्रेसमेंट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो 15 मिनट की 200 और रिट्रेसमेंट एक ही जगह कंप्लीट हो जाएगी। 5 दिन यहाँ पे काम करवाने के बाद जब मार्केट गिरेगा तो यहाँ पे थोड़े बहुत सेलर भी ट्रैप हो सकते हैं। बायर तो इसे बॉटम मान चुका है, लेकिन ये डबल टॉप अभी एक्टिव हुआ है। अगर डबल टॉप यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर निकला तो फिर कंफर्म ये बॉटम हम मान सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे कोई सिम्टम नहीं है। जब हम वीकली चार्ट पे आते हैं तो नो डाउट 100 हम छोड़ के जा रहे हैं, 100 को हमने टेस्ट नहीं किया है। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी वापस पलट के जरूर आएगी, और नहीं आती है तो फिर सेकंड केस में टाइम कटेगा। अब बैंक निफ्टी के शॉर्ट टर्म में जाके आपको इस हाई और 15 मिनट की 200 के लो, इस पे काम करना है। कहने का मतलब अगर आपको ऊपर अच्छा प्राइस मूवमेंट मिलता है बेचें, और नीचे मिलता है तो खरीदें। क्यों? क्योंकि आप वीकली में पाओगे कि बहुत बड़ी मारूबोजू है, यहाँ पे काम हो सकता है। और आपने हमेशा देखा है कि एक बड़ी मारूबोजू के बाद एक रेंज ही बनी है, एक बड़ी मारूबोजू होने के बाद एक रेंज ही बनी है, एक बड़ी मारूबोजू एक रेंज, बड़ी मारूबोजू एक रेंज। 2-3 हफ्ते तो आपने काम किया है। तो मार्केट में ये सभी कैंडल स्टिक को भी रीड करना है, और इसके हिसाब से हम ये हैं। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि हम 2 केस में चल रहे हैं। एक तो कि यहां से गिरावट करके वापस ऊपर जा सकते हैं, या फिर यहीं से ऊपर जाके गिरावट कर सकते हैं। ओवरऑल मेरा ऐसा मानना है कि जब तक ये कोई गिरावट के संकेत नहीं देता तब तक कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। और बाइंग के लिए तो सीधी सी बात है, अब जो ट्रेंड निकला है उसकी रिट्रेसमेंट पे ही बाइंग की जाएगी। तो ये व्यू है, मार्केट फंसा हुआ है। अब इनमें कुछ स्टॉक निकल रहे हैं, कुछ नहीं निकल रहे हैं। साइकोलॉजिकल अगर मैं बात करूं तो निफ्टी ने मार्केट में अगर ये यहां से गिरा तो लोग इसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी मानने लग जाएंगे। तो पहली बात कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूं कि निफ्टी कोई पैटर्न बना के बॉटम बना के जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मार्केट में ओवरऑल व्यू सेलिंग का ही है। मंथली अगर मैं कैंडल देखूं तो मंथली कैंडल में आप इंगल्फिंग बनाते बनाते रह चुके हो। कुल मिला के 5 महीने की जो गिरावट है उसमें एक बाउंस तो आना ही था। इसी बाउंस को बाइंग ना माने। मार्केट वीकली चार्ट पर बहुत समय बाद 20 पे आया है, एंड ये जो बाउंस है अगर मैं मंथली पे आया है,
और बहुत समय बाद यानी कि 1 साल बाद मंथली की 20 पे आया है तो उसे बाउंस मिल रहा है। अब ईएमआई का काम देखो आप, जब से कोरोना से निकला है मंथली की 20 पे ही सपोर्ट लिया है। ये जो आपको दिख रही है 50, यही वीकली की 200 है। अब ये ईएमआई का टाइमिंग सेटअप समझो आप, जो आपकी मंथली की 50 ईएमआई है वही वीकली की 200 ईएमआई है। अब अगर मार्केट थोड़े महीने 1-2 महीने ऊपर काम करा दे, जैसे कि हम पहले भी देख रहे थे कि यहाँ पे कुछ काम करा दे, तो धीरे धीरे वीकली की 200 ऊपर आ रही है। जब मार्केट इस बॉटम पे था तो वीकली की 100 19,700 पे थी। आज मार्केट यहाँ है तो वीकली की 100 19,900 है। थोड़े दिन और काम हुआ तो ये 20,000। अगर ये वीकली की 200 धीरे धीरे उठ के इन सपोर्ट पे आ जाती है तो नो डाउट मार्केट रिवर्स करके इसको टेस्ट करके अपना काम कंप्लीट कर लेगा। एंड साइकोलॉजिकल अगर हम देखें तो मार्केट ने हर 4 साल में अपनी वीकली की 200 को हर 4 साल में टेस्ट किया है। इस बार मार्केट अपनी करेक्शन साइज बढ़ा सकता है, 4 साल के बुल रन को अच्छा खासा करेक्ट कर सकता है। तो मेरा व्यू तो ऊपर से सेलिंग का ही रहेगा। शॉर्ट टर्म में आप 15 मिनट की 200 पे ये रेक्टेंगल को फॉलो करें, बैंक निफ्टी में भी 15 मिनट के ये रेक्टेंगल को फॉलो करें। एंड शॉर्ट टर्म में, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म में आप 5 मिनट की 200 को फॉलो कर सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये था मेरा इंडेक्स का व्यू। इसी में सब कुछ ऐड करना है आपको, कैंडल स्टिक वगैरह सब ऐड करके ये देखना पड़ता है कि क्या काम चल रहा है, क्योंकि बेसिक तो कभी नहीं छोड़ सकते हम। तो बेसिक भी देखना है और मूविंग एवरेज भी देखना है सारी। अब यहां से मार्केट अगर थोड़े दिन काम करवा के यहां से नीचे गिराना स्टार्ट करे तो जिन्होंने यहां इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो एग्जिट करेंगे और वापस बॉटम पे ये डरेंगे। लेकिन यहां से जो गिरावट क्रिस्टल क्लियर होगी तो हम यहां पे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरह का मेरा व्यू है। देखते हैं मार्केट में किस तरीके का काम होता है। आई थिंक आपको ये वीडियो काम आएगा, इसी के सहारे आप अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। अब यहां जो काम होगा इनमें स्टॉक अपने अपने ऊपर निकलते जाएंगे, नीचे आते जाएंगे, लेकिन वही स्टॉक निकलेंगे जो अप ट्रेंड के हैं। वो स्टॉक बिल्कुल नहीं निकलेंगे जो हमेशा से डाउन ट्रेंड में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ बाउंस लेंगे। हमें ऐसे स्टॉक देखने हैं जो अपने पुराने सपोर्ट पर सस्टेन कर रहे हैं और निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये था आपके लिए आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। एंड हर हफ्ते वीडियो आएगा आपके लिए इंडेक्स का, तो चैनल को फॉलो करके रखें। थैंक यू।